आदर्श भक्त हनुमान के विषय में आज चर्चा करते हैं। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं। आपका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े बुद्धिमान, चतुर, शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वाभिभक्त, भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार से जानने वाले महावीर, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुण का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए वो बहुत ही थोड़ा है। यहाँ श्री हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। पहले जब पंपा सरोवर श्री राम और लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले, वह प्रसंग देखने से मालूम होता है कि श्री हनुमान जी में विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि गुण बड़े ही विलक्षण थे। अपने मंत्रियों के सहित ऋषि मुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर इनकी परीक्षा करो। यदि ये बलि के भेजे हुए हो तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊंगा। सुग्रीव की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी का रूप धारण कर वह वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रसन्न करते हैं। मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी ने यह भी वर्णन किया है कि अध्यात्म रामायण में भी करीब करीब ऐसा ही वर्णन है। इसके सिवा वहां रामचंद्र जी भाई श्री लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्याता की सराहना करते हुए भी कहते हैं, लक्ष्मण देखो, ये ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो ये इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों का सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं, जिस राजा के पास ऐसा बुद्धिमान दूत हो उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। रामचरितमानस में आगे का भी वर्णन मिलता प्रेम पूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण बतलाइए आप कौन है। ये सुनते ही हनुमान जी श्री राम को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। मुख से बोला नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप, मधुरी और विचित्र वेशों को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं, कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों और की बातें सुनने के बाद अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बलि का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित प्रवर्सन पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से
भोग में फंसकर भगवान के कार्य को भूल जाते हैं। ये देखकर श्री हनुमान जी राजनीतिक अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति कराते हुए और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब श्री सीता जी की खोज के लिए जब दिशाओं में वानरों को भेजने की बातचीत हो रही थी तो उस समय का वर्णन भी श्री वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था तथा भगवान श्री राम को भी उनकी कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, कपिश्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध ना पृथ्वी में, ना अंतरिक्ष में, ना आकाश में और ना देवलोकों में अथवा जल में ही देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला ना कभी हुआ है और ना है। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम्हारा सोचकर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्रों के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश, कला का अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव ये सब एक साथ तुमने पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर और अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो, तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारा द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अध्यात्म रामायण में भी पढ़े इसी प्रकार का श्री राम ने हनुमान जी के गुण की बड़ाई की है। वह वहां निशानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जम्बावन और अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान जी सीता जी की खोज में घूमते घूमते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और श्री सीता का अनुसंधान ना मिलने के कारण शोकाकुल होकर सब वहीं अनशन व्रत लेकर बैठ जाते। तब गिरधराज संपत्ति से बातचीत होने पर उन्हें ये पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी राक्षस राज रावण रहता है। वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब बानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लागने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निर्भिमानता है। यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहां जम्बावने ने श्री हनुमान की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र वेदांतों में श्रेष्ठ और वानर जगत के आदित्य वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप चाप साधे बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पंक्षियों में श्रेष्ठ वेनता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनकी पंखों में जो बल और तेज तथा पराक्रम है वही तुम्हारे इन भुजाओं में भी है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल और बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जम्बावान उनके जन्म की कथा सुनाते तथा बाल्यावस्था के पराक्रम और वरदान की बात कहकर
उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वही सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम इनकी अपेक्षा करते हो। ये क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डागे भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। रामचरितमानस में भी इसी आशय का वर्णन है। वहां अंगदों को धैर्य देने के बाद जम्बावन हनुमान जी से कहते हैं। आध्यात्म रामायण में भी परे इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वतकार रूप धारण करने के अंतर वही श्री हनुमान जी कहते हैं। वानरों में समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को कुल सहित मारकर श्री जनक नंदिनी को ले आऊंगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ला रखूंगा। ये शुभ लक्षण श्री जनक जी को देखकर ही चला आऊं। कितना आत्मबल है इस पर। जम्बावने ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षण श्री जनक जी की जीती जागती देखकर ही चले आओ। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर अपने वानरों से जो वचन कहे, उनसे ये पता चलता है कि आपका श्री राम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण, प्रभाव और तत्वों को भली भांति जानते तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। समस्त वानरों, तुम सभी लोग भगवान राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृत्य हो चुका। अब फिर भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागरों को पार कर उनके परम धाम को चला जाता, उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किए था, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी विस्तार पूर्वक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ और पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता रहा। उस पर उगे हुए वृक्ष के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारे तब पर्वत, उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके सिवा वहां पर श्री हनुमान जी को स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी के 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती है। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में अलंबनीहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। ये देखकर मेनका पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ, उससे केवल स्पर्श मात्र करके ही आगे बढ़ जाते हैं।